Welcome in math class by JP sir. लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे थे, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ सिंपल एग्जांपल देखे थे। एक एग्जांपल ये भी आप देखे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। यहाँ दो फंक्शन है, पहला है फंक्शन ऑफ फंक्शन और दूसरा है सिंपल फंक्शन। इसमें हम लोग रूट एक्स को टी माने थे, तो नीचे का जो रूट एक्स था वो डिफरेंशिएशन में आ गया था। अब देखिए, इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां दो फंक्शन है, इस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 फंक्शन है। अब ये आपको पहचानना है कि इसमें डिफरेंशिएशन किसका दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो और साथ में सिंपल फंक्शन भी हो, तो डिफरेंशिएशन किसका दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का। अब पूरे फंक्शन ऑफ फंक्शन को टी मान के चलना है या वो जिसका फंक्शन है उसको टी मान के चलना है, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कोस रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ रूट एक्स को टी मानेंगे, रूट एक्स को टी मान के आगे बढ़ेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स है और फिर इसका जब चयन बढ़ेगा तो ये आएगा, यानी ये यहाँ टेन रूट एक्स को आपको टी मानना पड़ेगा और बाकी जो है ये आपका dt तैयार होगा। यूं इस क्वेश्चन में पूरे 10 रूट एक्स को टी मान लेंगे, 10 ऑफ रूट एक्स को टी मान लेंगे। अब ये 10 ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो पहले 10 का डिफरेंशिएशन लिखिए सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। आगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखिए 1 बाय 2 रूट एक्स, साथ में हमने क्या बोला, dx लिख देंगे। राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन dt। अब देखिए यहाँ एक कांस्टेंट 2 आया, उस 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। ये राइट साइड आ गया 2 dt। अब ये जो फंक्शन है वो आपको मिला t इंटू 2 dt। 2 बाहर कर लेंगे, आगे मिलेगा t dt, जिसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, t का वैल्यू पुटअप कर दें, 10 रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया। 2 पावर है, 2 पावर लगा देंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे जो कहलाता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो आपको पहचानना है कि जो फंक्शन हमारे सामने है उसमें किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। क्या पूरे का डिफरेंशिएशन दिया है या एक फंक्शन के पीछे जो दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है सिर्फ आगे का फंक्शन का दिया हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यू एक्स डी एक्स और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स कोस एक्स डी एक्स।
ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ साइन क्यू एक्स जो है उसको लिखिए साइन एक्स का होल क्यूब। क्या लिखेंगे इसको? साइन एक्स का होल क्यूब। अब देखिए आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया कि किसको हम टी मानेंगे, कौन dt बनेगा। तो साइन एक्स का टी मानेंगे तो ये dt बन जाएगा। ये हो गया t टू द पावर 3। अब देखिए जो स्टूडेंट तेज है, कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, वो विदाउट पुटिंग भी बना सकते हैं आप। इसको हम लिखेंगे साइन एक्स का होल क्यूब और यहां लिख देंगे डी ऑफ साइन एक्स। देखिए क्या हमने लिखा, कोस एक्स डीएक्स के बदले लिख दिया डी ऑफ साइन एक्स। अब अगर इसको टी मानते हैं तो ये आपका डी टी बन जाता है। तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एन सी साइन एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, डायरेक्ट हो गया। अगर आप टी पुट करना चाहते हैं तो टी भी बैठा सकते हैं। साइन एक्स को मान लिए टी का पावर 3 और ये आपका हो गया डी टी। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहां आपका है कोस क्यू एक्स या सिमिलर क्वेश्चन साइन क्यू एक्स का मिलेगा। अब देखिए यहां डिफरेंशिएशन दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको पहले डिफरेंशिएशन सेट करना पड़ेगा। उसके लिए तीन पावर को 2 पावर और 1 पावर में ब्रेक करेंगे, 2 पावर इंटू 1 पावर। इसी तरह अगर क्वेश्चन 7 पावर का हो, 5 पावर का हो, तो आप 4 पावर और 1 पावर हम ब्रेक करेंगे। अब कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखिए 10th वाला फार्मूला से इंटू कोस एक्स डीएक्स। अब देखिए किसको टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे, साइन स्क्वायर को नहीं। साइन को टी मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कोस मिलेगा। तो पुट कीजिए साइन एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन मिला कोस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी। आगे इंटीग्रेशन क्या मिला, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सेपरेट करेंगे डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट करेंगे डी टी का इंटीग्रेशन टी, जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन हम लोग एक्स लिखते हैं। टी का पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया टी का पावर 3/3। 1 पावर इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब टी का वैल्यू साइन एक्स पुट कर देंगे, तो साइन एक्स माइनस 1/3। यहां आप साइन क्यू एक्स लिखिए या साइन एक्स का पावर 3 लिखिए, जो लिखने का आपको मन है लिख सकते हैं। ये इसी तरह साइन का पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा, साइन का पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा, कोस का पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा, 7 का इंटीग्रेशन होगा, 9 पावर का इंटीग्रेशन होगा। सेम तरीके से होगा। देखिए अगर आप जानना चाहते हैं साइन टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन, ओड पावर जब रहे, इवन नहीं, तो साइन का पावर 4 है, उसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पावर हो गया, और 1 पावर आगे बढ़ा देंगे साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए दोनों जगह साइन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या साइन होता है? नहीं होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। अब प्रश्न है कि किस साइन को हम हटाएंगे। तो ये साइन है, इसको तो हम नहीं हटा सकते हैं, तो ये साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे कोस स्क्वायर में।
तो इसको चेंज कीजिए। ये आपका हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए क्लियर हो गया। किसको टी मानेंगे हम लोग? कोस स्क्वायर का मानेंगे या सिर्फ कोस को मानेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर कोस स्क्वायर को हम मानते हैं तो यहां आके हो जाएगा साइन 2x, यानी कोस स्क्वायर को नहीं, सिर्फ कोस को टी मानना है आपको। कोस x को टी मानिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए। किस तरह से? लेफ्ट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, इसलिए साथ में dx लिखिए। राइट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो सिर्फ dt लिखिए। अब आइए पुटअप कीजिए। ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस का चेंज कर देंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt हो जाएगा, माइनस dt। अब देखिए आगे जाके क्या 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा x टू पावर n का फॉर्मूला से? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए अलजेब्रा a माइनस बी का होल स्क्वायर का आप उपयोग कीजिए, पावर को ब्रेक कीजिए। 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt। माइनस है, माइनस को बाहर कर लेंगे। अब u प्लस v मेथड इंटीग्रेशन का जो होता है उससे सेपरेट करेंगे। ये हो गया dt प्लस 2 टी स्क्वायर dt, और ये आगे मिला t टू द पावर 4 dt मिला। इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका यहां इंटीग्रेशन होगा माइनस टी प्लस 2 टी पावर 3 बाय 3 प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, 4 पावर है तो उसमें 1 पावर प्लस कीजिए, 5 हो गया, 5 से डिवाइड कीजिए। अब t का वैल्यू पुटअप कर देंगे। t आपका क्या है? कोसेक को सपोज किए थे, तो माइनस कोसेक x प्लस 2 बाई 3 कोस x का पावर 3 माइनस 1 बाय 5 कोस x टू द पावर 5। एक कांस्टेंट लगा देंगे c। इस तरह से आप 5 पावर 7 पावर 9 पावर का इंटीग्रेशन आसानी से इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। अगर 7 पावर है तो उसको ब्रेक कीजिए 6 पावर 1 पावर। 9 पावर अगर है तो आप उसको ब्रेक कीजिए 8 पावर 1 पावर। फिर 8 पावर को लिखिए 4 पावर, उसको a प्लस बी का 4 पावर से ब्रेक करना होगा, उसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब आइए, यही कोस QX जो है आपका, ये तो अभी हम लोग देखे बाय पुटिंग। अब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से ट्रांसफॉर्म करके भी बना सकते हैं। आपको याद होगा कोस 3x का फॉर्मूला। कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कोस QX माइनस 3 कोस x। इससे साइड को चेंज कर लेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे, क्या मिलेगा? 4 कोस QX इक्वल टू कोस 3x
प्लस 3 कोस एक्स। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स। 4 नहीं है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए पावर हट गया। अब इसको सेपरेट कीजिए, 1/4 कोस 3x प्लस 3/4 कोस एक्स dx। आगे इंटीग्रेशन करेंगे। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। अब कोस के आगे जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। कोस के आगे लिखा हुआ है 3x, तो साइन के आगे भी लिख दीजिए 3x। ध्यान दीजिए कि x के साथ कांस्टेंट कितना है? 3 है। आप कोस 3x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए 3 से डिवाइड कीजिए। अगर कहीं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 3/4। अगेन कोस एक्स है, कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, एक कोसेक जोड़ देंगे, आपका आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग मेथड से बताने का यहाँ उद्देश्य क्या है? अगर आपको इंटीग्रेशन करना है साइन का पावर 3x, कोस का पावर 3x, तो आप उसको दोनों तरह से बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके यानी पुट करके, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के द्वारा बदल करके भी बना सकते हैं। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन है कोस का पावर 5x, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा चेंज करके नहीं बना सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड के द्वारा नहीं बना सकते हैं। आपको हर हाल में पुट करके ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन बताया आपको, और ये क्वेश्चन को दो तरह से बताया। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन e की पावर x e का पावर 2x प्लस 1 dx। अब देखिए यहां आपको पहचानना है कि डिफरेंशिएशन कितना का है। तो आप जानते हैं e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। यहां आपको दिया e का पावर 2x, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं e का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, और इस e का पावर x को आगे बढ़ा देंगे dx के साथ। अब देखिए नीचे वाला e का पावर x को t मान लेंगे हम लोग। पुट e का पावर x इक्वल टू t। t का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e का पावर x ही होगा, साथ में dx इक्वल टू dt। अब इसमें पुटअप कीजिए, ये हो गया 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो 1 यहाँ आगे भी लिखा हुआ है, इसको आप सीधा कर सकते हैं, या चूंकि प्लस है तो आप याद रखिए 1/x स्क्वायर प्लस 1 या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी हो उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो t में है फंक्शन, इसलिए इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ t का पावर x हो गया प्लस c। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। एक ही में दोनों क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य यही है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है 1 बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहां डिफरेंशिएशन आपका है। एक जगह e का पावर x लिखा हुआ है, एक जगह e का पावर माइनस x लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में e का पावर x है नहीं, तो आप t किसको मानेंगे?
इसलिए इसको पहले सेटिंग करना पड़ता है। यानी इसको क्या करेंगे हम, e का पावर -x है उसको 1 बाय करके पॉजिटिव कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, e का पावर x का e का पावर x ही होगा। यहाँ बाय में आप 1 समझ सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e का पावर 2x लिखिए या e का पावर x का होल स्क्वायर लिखिए प्लस 1 इंटू dx। अब ये 3 डिवाइड है, तो जब 3 डिवाइड है तो पहचानना पड़ता है कि मेन डिवाइड का लाइन कौन सा है। तो मेन डिवाइड का लाइन आपका कौन सा है, ये है। इसलिए जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको रिवर्स करके लिखेंगे और तब ये क्वेश्चन देखिए आपका सामने वाला क्वेश्चन हो गया। ये हो गया, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया आपका। तो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो क्वेश्चन देख के घबराहट नहीं होगी। अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं है तो जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको मिल गया तो आप उसको बना नहीं पाते हैं। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस तरह का, x अंडर रूट x माइनस 1 dx। अब देखिए यहां दो फंक्शन इनटू में है, दोनों अलजेब्राइक फंक्शन है, एक x है एक अंडर रूट x माइनस 1 है। अब इस x को हम इसके साथ रूट के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी पुट करेंगे। तो जो रूट है उसको आप t मान लीजिए, रूट x माइनस 1 को क्या मान लेंगे, t। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, x माइनस 1 होल स्क्वायर टी स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़िए, x का वैल्यू निकाल के रख लेंगे हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 1। क्यों निकाल के रख लिए, क्योंकि यहाँ हमको x का वैल्यू पुटअप करना है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो गया dx, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt और 1 का हो गया 0। इस तरह क्या मिला, dx इक्वल टू 2t dt। अब जो इंटीग्रेशन है x अंडर रूट x माइनस 1 dx, इसमें तीनों का वैल्यू पुटअप कीजिए, x का वैल्यू पुटअप कीजिए, अंडर रूट x माइनस 1 का वैल्यू पुटअप कीजिए, dx का वैल्यू पुटअप कीजिए। x क्या है सामने में आपका, x हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, रूट x माइनस 1 क्या है t, dx क्या है 2t dt। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन जो था उसमें मल्टीप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे, अब मल्टीप्लिकेशन मेरा हो जाएगा। एक एक स्टेप करके आप बढ़िए, 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया टी स्क्वायर dt। आगे बढ़िए, t टू द पावर 4 dt प्लस 2 टी स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेशन कीजिए, 4 पावर है, इंटीग्रेट करके 5 पावर हो गया, प्लस 2 पावर है, इंटीग्रेट करके 3 पावर हो गया, 3 से डिवाइड हो गया।
अब t का वैल्यू पुटअप कर देंगे जो यहाँ है, लेकिन आपको सावधानी रखना है। देखिए यहाँ t का पावर कितना है 5, और आपने t को क्या माना है √(x - 1). रूट का मतलब तो आपको मालूम होगा कि जब रूट को हम पावर पे लिखना चाहते हैं तो 1/2 पावर लिखते हैं, और यहाँ पावर क्या है 5 है, यानी एक साथ अगर पावर लिखेंगे तो 5/2 लिखेंगे। तो 2/5 बाहर कर देंगे, x - 1 to the power 5/2 हो गया। यहाँ सावधानी रखना पड़ेगा, प्लस 2/3 अगेन x - 1 का पावर 3 है, तो ये 3/2 करके लिखिए, प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में देखें कि इस तरह का क्वेश्चन है कि एक में रूट है एक में रूट नहीं है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो रूट के अंदर जो है उसको आप t² मान लें। जो भी चीज दिया हो, x - 1, x + 1, x - 3, कुछ भी दिया हो उसको क्या मान लेना है t² मान लेना है। जब उसको आप t² मान लेंगे तो ऑटोमेटिक रूट क्या होगा रिमूव हो जाएगा, और ये पावर अगला फंक्शन यानी पीछे जो फंक्शन है उसमें आ जाएगा, और तब फिर आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का पिकुलियर क्वेश्चन है, उसको आप मेमोरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, x² 1 + x का पावर 4, x³ 1 + x का पावर 8, x4 1 + x का पावर 10। तीनों एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान देना है कि नीचे वाला तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। हम पूछे हैं कि 1 + x का पावर 4 किसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो उस तरह का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है जो आगे जाके 1/, में डिफरेंशिएशन होगा। यानी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है। अब न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है x² dx। अब आपको सोचना है कि x² कितना का हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि x² आएगा। तो सिंपल सी बात है कि x² अगर डिफरेंशिएशन करके लाना है हमको, यानी फंक्शन में x का पावर ये x रहेगा, ये भी क्वेश्चन अपनी जगह पे ठीक है, ये x रहेगा। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, x² 1 + x का पावर 6, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो x किसका डिफरेंशिएशन होगा, अभी हमने जो बोला इसमें सेट होगा। x² कितना का डिफरेंशिएशन होगा, तो उससे एक पावर अधिक का होगा, x³ का होगा। अब देखिए नीचे में आपका x का पावर 6 दिया हुआ है, तो x का पावर जो 6 है उसको आप लिख लेंगे x का पावर 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्लियर हो गया कि x का पावर 3 को अगर हम t मानेंगे, इसको t मानते हैं, तो जो ऊपर में दिया हुआ x² वो dt बन जाएगा। ठीक उसी तरह से पहला क्वेश्चन जो है, ऊपर में यानी न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में x का पावर 4 है, तो x किसका डिफरेंशिएशन होगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा। इसलिए जो 4 पावर है
उसको आप इस तरह से लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये आपको क्लियर हो गया कि t हम किसको मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर को t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा x dx, तो 2x dx इक्वल टू dt, इसलिए x dx इक्वल टू 1/2 dt हो गया। अब यहाँ के इंटीग्रेशन कर देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/2 1/2 बाहर कर दीजिए और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इंटीग्रेबल है, जिसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, अभी आप तुरंत देखें टेन इनवर्स टी मिलेगा। टी का वैल्यू पुटअप कर देंगे, टेन इनवर्स टी आपका एक्स स्क्वायर है, ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक उसी तरह से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स की का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। 3 को राइट साइड ले जाइए, x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt ला के पुटअप कीजिए। फंक्शन क्या मिला, वही फंक्शन मिला, प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही फंक्शन मिलेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और dx चेंज हो गया आपका 1/3 dt में। इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स t और 1/3 अपना लेफ्ट में लिख दीजिए। t का वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस सी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है कि जो पावर है उसको होल स्क्वायर में लिख देना है, यानी 8 पावर है तो उसको 4 पावर में लिखिए, 10 पावर है 5 पावर में लिखिए, नीचे जो पावर बनेगा उससे 1 पावर कम ऊपर में नजर आएगा। तो इस तरह का एक टाइप का कई क्वेश्चन बुक में देखने को आपको मिलेगा, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। Method of transformation. Method of transformation. ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, यानी जो क्वेश्चन है उसको हमको बदल के इंटीग्रेट करना है। अब बदलेंगे कैसे, तो पहले हम लोग उसको सपोज करके बदल रहे थे, जैसे लॉग x रहता था तो log x को t मान लेते थे और आगे बढ़ते थे। यहां हम कैसे बदलेंगे, तो ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला के हेल्प से बदलेंगे, उसी का नाम है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपने 3 पावर का इंटीग्रेशन सीखा साइन कोस का, अब हम लोग देखेंगे 2 पावर का इंटीग्रेशन देखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स dx या कोस स्क्वायर एक्स dx। आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स ये किस तरह का फंक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज साइन स्क्वायर एक्स, तो आप कहेंगे कि दिस इज ए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, आपको बोलना होगा दिस इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन इन ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म, क्योंकि साइन के ऊपर में 2 पावर लगा हुआ है। तो इसको हम लोग पावर को रिमूव करना है, 2 पावर 4 पावर 6 पावर अगर दिया रहे इवन नंबर में,
तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, 1 माइनस कोस 2x, जो हम पहले भी आपको लिख चुके हैं, 2 साइन स्क्वायर x। अब आपको यही फार्मूला इधर से याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कोस 2x। इस तरह याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो मेन फार्मूले को याद रखिए, मल्टीपल एंगल जो फार्मूला है, तो कोस 2x कितने पावर में चेंज होता है, 2 पावर में चेंज होता है। यानी जब हमको 2 पावर का इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब हुआ कि उसको हमको डबल एंगल में चेंज करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2x। अब 2 यहां नहीं है, तो या तो आप 2 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर डिवाइड कीजिए, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि बाय में 2 लिख दीजिए। अगर गुना भाग करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो अंदर में 2 गुना कीजिए, बाहर में 1/2 गुना कीजिए। अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ये इस तरह से याद रखिए कि साइन स्क्वायर को क्या हम लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2x और बाय में 2 लगा देंगे। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, 1/2 x dx माइनस 1/2 कोस 2x dx। देखिए सेपरेट हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। अब एक एक करके इंटीग्रेट कर देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 पावर बाय 2 पावर। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कोस का होता है साइन, कोस का आगे कितना लगा हुआ है, 2x, आप भी लिख दीजिए 2x। अब x के साथ कितना गुना है, 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, हो गया। फिर इसी को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन 2x। चूंकि ये इंडिफरेंट इंटीग्रल है इसलिए एक कांस्टेंट लगा देंगे। यही क्वेश्चन जब डिफरेंट करके दिया रहेगा, यानी लिमिट करके दिया रहेगा, तो आगे इस पर लिमिट पुट अप करेंगे हम लोग। देखेंगे जब हम लोग डिफरेंट की ओर जाएंगे उस समय यही सारा क्वेश्चन जो आपको एक एक मेथड के द्वारा बताया जा रहा है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा डिफरेंट में। वहां सिर्फ आपको सिखाया जाएगा कि लिमिट कैसे पुट अप किया जाता है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। 1 प्लस कोस 2x बाय 2 dx, इसको आप अपने से बना सकते हैं। अब सेम देखिए, अगर आपको 4 पावर का इंटीग्रेशन दे दिया जाए, sin to the power 4 dx। अब इस क्वेश्चन को आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया sin का पावर 3x का, तो देखिए क्या होगा। उसी तरह हम बढ़ रहे हैं, 4 पावर है तो उसको 1 पावर कम कर दिए, 1 पावर आगे लिख दिए। चलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं इसको पुट करके बढ़ने का। तो dx के साथ क्या है, sin x है। अब sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x का होता है, तो पीछे में cos x रहना चाहिए, तभी तो ये सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ेगा। अब पीछे में आपका क्या है, तो sin का पावर 3x है। क्या आप sin का पावर 3x को cos में चेंज कर सकते हैं? तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है जो sin qx को cos में चेंज कर सकता है। किसको चेंज कर सकता है, sin स्क्वायर को बदल सकता है cos में। तो इस तरह से इसको हम सब्स्टिट्यूशन के सहायता से आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस एग्जांपल में
फाइल कर दिया। अब ये 4 पावर है, तो 4 पावर का पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कोई फार्मूला आपको नजर आया तो जवाब होगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको 2 पावर में चेंज करेंगे। 2 पावर किस तरह से लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन साइन स्क्वायर का आपका बना हुआ है। साइन स्क्वायर को डबल एंगल यानी 2x में बदलिए, 1 माइनस कोस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। यहां तक बढ़ने के बाद अब देखिए ये आगे इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि पावर में 2 लगा हुआ है, इसलिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक कीजिए। ये आपका हो गया 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। अब देखिए फिर से एक जगह पावर आ गया, 2 पावर आ गया। तो ये जो इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए फिर वही फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा डबल एंगल का। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक एक करके सेपरेट करते हुए लिखेंगे हम लोग। 1/4 इंटीग्रेशन dx, ये 2/4 आपस में कैंसिल होकर के बन जाएगा 1/2 कोस 2x dx। ये आगे हो जाएगा 1/4 कोस स्क्वायर 2x dx हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल है, तो आप उसको इंटीग्रेट करते हुए लिखिए। dx का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 1/2 कोस 2x का हो गया साइन 2x। चूंकि हम देख रहे हैं कि x के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए आगे जाके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे बढ़िए, ये है कोस स्क्वायर 2x। तो अभी आपने कोस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया था, डबल एंगल का उपयोग किया था। तो अगेन डबल एंगल का उपयोग कीजिए। 1 प्लस 2x है, तो 2x को अगर हम लोग डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 4x लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं समझते हैं तो 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। इस तरह से बाय में एक 2 से डिवाइड करना होगा। ये फिर एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे। ये हो गया x/4 माइनस 1/4 साइन 2x। ये 4 और 2 मल्टीप्लाई करके हो गया 1/8। इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिला, 1 मिला, तो 1 को मल्टीप्लाई करके dx लिखिए प्लस 1/8 कोस का एंगल क्या हो गया, 4x हो गया। ये 4x आप सीधे लिख सकते हैं ऊपर से देख करके। अगर ऊपर से देख कर लिखने में परेशानी हो रहा है तो यहाँ एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फाइनली हम लोग को मिला x/4 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 x प्लस 1/8 कोस का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 4x, x के साथ 4 का मल्टीप्लीकेशन है, 4 से डिवाइड कर दीजिए प्लस एक कांस्टेंट c। अब आप देख रहे हैं x/4 एक जगह है, एक जगह x/8 है। इसको आप ऐड करके लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपका क्विक है एक स्टेप बढ़ा देंगे। x/4 प्लस x/8। बहुत लड़के इसको अगर ऐड करने के लिए दिया जाता है तो नहीं कर पाते हैं, इसको ऐड करना है। तो एक तो तरीका है एलसीएम लेकर, दूसरा तरीका यहाँ 8 है, यहाँ 4 है,
इसको भी हम 8 बना देंगे। कैसे बना देंगे? 8 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x/8 x/8 ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 3x/8 हो गया। तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। तो चाहे तो मौखिक आप बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाइए, x/4 - 1/4 sin 2x। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x/8 बन गया। मौखिक ऐड कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 1/32 sin 4x + c। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन कर पाते हैं तो एक स्टेप बढ़ा दिए, नहीं कर पाते हैं ऊपर लाके छोड़ दिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो इसी तरह आप साइन, हमने आपको बताया साइन का पावर 4x का डिफरेंशिएशन, आप इसी तरह अपना प्रैक्टिस करेंगे कोस का पावर 4 का इंटीग्रेशन। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, sec टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन या 10 टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन। तो 4 पावर है, उसको दो पावर में सेपरेट कीजिए, sec² x इंटू sec² x dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन किसका जानते हैं? sec² का जानते हैं। तो एक sec² को फिर से चेंज कर देंगे 1 + 10² x में, 1 + 10² x इंटू sec² x dx। सेपरेट कर लेंगे, sec² x dx प्लस 10² x इंटू sec² x dx। अब देखिए ये इंटीग्रेबल है sec² x, यानी उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो sec² x को इंटीग्रेट करके लिख लेंगे 10x। अब आगे बढ़िए, यहां आपका है 10² x sec² x। तो इंटीग्रेट करके कौन सा आता है? सॉरी, डिफरेंशिएशन करके क्या आता है? sec² x आता है किसी का हम पूछें कि आप बताइए कि किसी का डिफरेंशिएशन 10² x होता है, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? 10² x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है फार्मूला में। हाँ होता है अगर उसको हम चैन रूल से करेंगे तब। लेकिन आपको हमने क्या पूछा? हमने आपको पूछा कि 10² x किसी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, तो जवाब मिलेगा नहीं। डिफरेंशिएशन का फार्मूला किसी का क्या होता है? sec² x होता है। तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना है कि यहां डिफरेंशिएशन करके क्या आना चाहिए? sec² x आना चाहिए। इसलिए sec² x को हम लोग dx के साथ रखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि sec² x किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो आपका जवाब होगा 10x का होता है। और यहां आपके सामने क्या है? 10² x है। तो ये 10² x को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? होल स्क्वायर में लिख देंगे। देखिए अब आप पहचान लिए कि 10x को अगर हम t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा। तो ये सोचना ही मेन है। अगर ये आप सोच लिए तो आपको इंटीग्रेशन करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो बीच में आके फंस जाएंगे और कलम आपका रुक जाएगा। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, लेकिन इसमें क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन आ गया पीछे वाला। t² का इंटीग्रेशन करेंगे t⁻³ t को क्या पुट किए थे हम लोग? t पुट किए थे 10x को। t किसको पुट किए थे? 10x को, जो डिफरेंशिएशन करके क्या बना? dt। और ये हो गया sec² x
तो टी 10 को पुट किए थे और इंटीग्रेशन करके मिला 10 का पावर 3। तो आप होल क्यों लगाइए या 10 के ऊपर 3 पावर लगाइए, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं, किस तरह लिखना चाह रहे हैं। होल क्यों करके भी आप लिख सकते हैं और ये जो 3 पावर है उसको यहां भी लिख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह फॉलो कर रहे हैं। हम आपको हर चीज बताने का प्रयास करेंगे। जो मीडियम स्टूडेंट है उनको भी हम प्रयास करेंगे कि वो समझे। जो थोड़ा और लो लेवल के हैं हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी फॉलो करें, और जो इंटेलिजेंट है वो तो खुद ब खुद बहुत चीज स्वयं समझ सकते हैं। तो इस तरह से अब आप 10 का पावर 4 का इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर कर देंगे। एक 10 स्क्वायर आगे चाहे पीछे किसी को बदल देंगे मैट्रिक वाला फार्मूला से। तो आप ध्यान रखिए कि मैट्रिक में जो 3 फार्मूला है वो आपको पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहाँ चेंजिंग है थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। इस स्टेप को देखिए, इस स्टेप को देखिए। पहला क्वेश्चन में भी आपको मिला 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहां भी मिल रहा है 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से किए, पुट करके किए, सब्स्टिट्यूशन से किए। अब यहां देखिए सेक स्क्वायर मिला जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दिए 10x, लेकिन यहां आपको क्या मिला 10 स्क्वायर एक्स मिला और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए आपको एक बार फिर इसको चेंज करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। इस तरह से एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा और तब जाके इसको आप कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए सेक का पावर 4 इजी होता है। 10 का पावर 4 जो है जब उसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो एक इंटीग्रेशन के अंदर 10 स्क्वायर आएगा जो इंटीग्रेबल नहीं होगा, इसलिए अगेन उसको आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से चेंज करके सेक स्क्वायर लाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी वैसे फंक्शन जो इनटू में दिया हो, u इंटू v के रूप में दिया हो, उस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।